हेलो फ्रेंड्स। हमारा देश ऐसी अनोखी हज़ारों कहानियों से भरा पड़ा है जो आज तक अनसुलझी हैं। कुछ ऐसी ही कहानियाँ मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है रानी रत्नावती की। जी, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने 5 बजे के बाद यानी कि सूरज अस्त होने के बाद एंट्री पर बैन लगा रखा है। बेशक हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अनोखी कहानी, भानगढ़ फोर्ट की सच्ची कहानी। भानगढ़ की कहानी रहस्यमयी और बड़ी अनोखी है। 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने भानगढ़ के किले को बनवाया था। किला 300 सालों तक बनने के बाद आबाद भी रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मान सिंह के छोटे भाई राजा माधो सिंह ने भानगढ़ किले को अपना घर बना लिया। माधो सिंह की राजकुमारी, जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती, वो बहुत ही खूबसूरत थी और हर जगह अपनी खूबसूरती की वजह से फेमस भी थी। उस समय राजकुमारी की खूबसूरती की खबर पूरे राज में फैली हुई थी। सभी उनसे शादी करना चाहते थे। सभी चाहते थे कि उनका स्वयंवर आयोजित हो और वो उसमें हिस्सा ले। एक बार राजकुमारी अपनी दासियों के साथ बाजार निकली। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और वहां पर कुछ इत्र खरीदने लगी। उसी समय दुकान में सिंधु सेवड़ा नाम का तांत्रिक आया, जो राजकुमारी को देखते ही उस पर फिदा हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि कैसे राजकुमारी से शादी करी जाए। उसने राजकुमारी से बात भी करनी चाहिए, पर राजकुमारी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सिंधु सेवड़ा ये अच्छी तरह जानता था कि ऐसे तो वह राजकुमारी को नहीं पा सकता। इसलिए उसने काले जादू की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहा। जिस दिन से राजकुमारी के लिए इत्र जाना शुरू हुआ, उस दिन उसने दुकान में जाकर रानी रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया और उस पर वशीकरण मंत्र पढ़ दिया। पर राजकुमारी की एक दासी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और जाकर सब कुछ राजकुमारी रत्नावती को बता दिया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चली तो उसने इत्र की शीशी को पास के ही एक पत्थर पर फेंक दिया, जिससे शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। काला जादू होने के कारण पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे पड़ गया, क्योंकि वशीकरण मंत्र के कारण जिस पर भी वो इत्र पड़ता वो सिंधु सेवड़ा पर मोहित हो जाता। वहीं उस पत्थर के साथ भी यही हुआ और पत्थर ने उसे कुचलकर मार दिया। सिंधु सेवड़ा तो मर गया, लेकिन मरने से पहले उस तांत्रिक ने श्राप दे दिया कि अगर राजकुमारी मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में ही भटकती रहेगी, उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और आपसी झगड़ों में फंसकर भानगढ़ किला खंडर में बदल गया, या यूं कहें कि उस तांत्रिक के श्राप के कारण ऐसा हुआ। राजकुमारी रत्नावती भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। पर आज भी लोगों को वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। सूरज ढलने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। इंडियन गवर्नमेंट ने भी सनसेट के बाद वहाँ पर जाने पर बैन लगा रखा है। लोगों को आज भी वहाँ से आवाज़ें सुनाई देती हैं। आसपास के गांव के लोगों को कहना है कि
आज भी रानी रत्नावती की आत्मा और उनकी दासियों की आत्मा की आवाज़ वहाँ पे सुनाई देती है। इंडिया के कई पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट ने भी वहाँ पर जाकर रिसर्च की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को खुदाई के बाद सबूत मिले कि ये शहर एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रहा है। अब ये किला भारत सरकार की देखरेख में आता है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी वहाँ पर रुकने की आज्ञा नहीं है, पर आज भी ये एक रहस्य है और सबका मानना है कि आज भी राजकुमारी रत्नावती की आत्मा वहाँ भटक रही है।